एक जल परी अपने बच्चे को गोद में लेकर भाग रही थी क्योंकि एक मछुआरा उसका पीछा कर रहा था। अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसने बच्चे को एक खाली नाव में रख दिया और उसे चूम कर वहां से चली गई। मछुआरे को बच्चे से दूर रखने के लिए वह गहरे समंदर में चली गई। रास्ते में जल परी ने जानबूझकर पानी से बाहर आकर अपना चेहरा दिखाया। उसकी खूबसूरती देखकर मछुआरा हैरान रह गया और अपनी नाव को रोकना भूल गया। नाव एक लाइट हाउस से टकरा गई। जब जल परी वापस अपने बच्चे को ढूंढने आई तो देखा कि एक दंपत्ति उस नाव को लेकर जा चुके थे। तभी उस दंपत्ति को नाव से बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने ढूंढा और उस बच्चे को पा लिया। ये दोनों लोग बच्चा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को भगवान का तोहफा मानकर उसे अपना लिया और उसका नाम रखा कोड़ी। जल परी दूर से ये सब देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने मन में ठान लिया कि एक दिन वो अपने बच्चे को जरूर वापस पाएगी। 13 साल बीत गए और कोड़ी अब एक सुंदर और समझदार लड़का बन चुका था, लेकिन उसमें कुछ अजीब बातें थीं। वो जब भी पानी पीता बहुत देर तक पीता और उसे पानी की तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस होता। जब भी पानी में जाता उसे आजादी और खुशी महसूस होती। वह बहुत तेज तैरता था। इतना ही नहीं, उसके हाथों से कभी कभी बिजली निकलती थी। कोड़ी को लगता ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसके जन्मदिन पर उसके दोस्त जैसी ने देखा कि उसके हाथों पर चमकदार मछली जैसी स्किन यानी फिन्स आ रहे हैं। जैसी ने गौर किया कि जैसे ही कोड़ी का शरीर पानी से भीगता है उसकी स्किन पर मछली जैसी स्केल्स आ जाती हैं और सूखने पर गायब हो जाती हैं। धीरे धीरे उसकी पकड़ भी मजबूत होने लगी, जैसे स्पाइडरमैन की। एक दिन कोड़ी अचानक छत पर उल्टा लटक गया बिना किसी सहारे के। उसके मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि यह सब उम्र के बदलाव की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। जैसी ने किताबों से स्केल्स की तुलना की और देखा कि ये मछली जैसी ही है। उसने कोड़ी से कहा कि वो मछलियों से बात करने की कोशिश करे। कोड़ी ने बस एक आदेश दिया और मछलियां पानी से कूद पड़ी। फिर जैसी ने कोड़ी को एक बल्ब पकड़ा दिया और वो चमकने लगा। जैसी को तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोड़ी एक जल परी है। वह अपने पिता की किताबों से जानकारी ढूंढने गया, तभी उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। उसका पिता वही मछुआरा है जो जल परी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पिता ने जैसी को बताया कि उन्होंने सालों पहले एक जल परी देखी थी, लेकिन किसी ने उनके ऊपर यकीन नहीं किया। तभी उन्होंने ठान लिया था कि वो जल परी को पकड़ेंगे। अगले दिन जैसी ने कोड़ी की स्किन माइक्रोस्कोप से देखी और पक्का यकीन हो गया कि कोड़ी एक मर्द जल परी है। अब कोड़ी भी सच जानना चाहता था। उसने अपने मम्मी पापा से पूछा तो पहले वो छुपाने लगे, लेकिन बाद में उन्हें सब बताना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब वो समंदर में गए थे तब अचानक वह उन्हें नाव में मिला था। ये सुनकर कोड़ी उस जगह पर गया जहां वो मिला था। वहां उसके शरीर में बदलाव होने लगे। हाथ में फिन, पैरों में मछली की तरह झिल्ली बन गई। तभी जैसी के पिता ने उसे पकड़ लिया और जब वो होश में आया तो खुद को एक नाव पर पाया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी मछुआरे ने देखा कि पीछे से जल परी माँ आ गई है। असल में वह कोड़ी को चारा बनाकर जल परी माँ को पकड़ना चाहता था। तभी जैसी भी वहां पहुंचा। उसने कोड़ी को बचाने की कोशिश की और देखा कि उसके पैर पूरी तरह जल परी के बन चुके हैं। अगर वो पानी में नहीं गया तो उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन मछुआरा जल परी को पकड़ने के लिए जाल फैला देता है। जल परी माँ को पता था कि ये जाल है, फिर भी वो कोड़ी को बचाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला उसे पकड़ लिया गया। जल परी माँ बहुत कोशिश करती रही लेकिन निकल नहीं पाई। तभी जैसी ने साहस दिखाया और पानी में कूदकर चाकू से जाल काट दिया। जल परी माँ बचकर निकल गई। मछुआरे ने जब जाल खींचा तो उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन जाल वापस पानी में गिर गया और जैसी को फंसा लिया। जैसी डूबने लगा और बेहोश हो गया। मछुआरा घबरा गया और अपने बेटे जैसी को बचाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाया। तभी कोड़ी आया और जैसी को पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर जैसी को बाहर निकाला, लेकिन अब तक जैसी की सांसें बंद हो चुकी थीं। सब कोशिश करते रहे लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर कोड़ी को एक आइडिया आया। उसने अपने हाथों से बिजली निकाली और जैसी को झटका दिया। जैसी की सांसें वापस आ गईं। ये देखकर मछुआरे को समझ आया कि असली कीमती चीज जल परी नहीं उसका बेटा जैसी है। उसने अब जल परी को पकड़ने का सपना छोड़ दिया। जल परी माँ समंदर से सब देख रही थी। कोड़ी को अब समझ आ गया था कि उसका असली घर यह नहीं समंदर है। फिर वह अपने पालक माता पिता को अलविदा कहकर अपनी असली माँ के पास समंदर में चला गया और एक खुशहाल जीवन जीने लगा।